सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान तारीखी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में शायान शान इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। JF-17 तैयारे सलामी पेश करेंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का सुर्ख कालीन पर इस्तकबाल किया जाएगा। इस्लामाबाद में आम तातील, सेक्रेटेरिएट, अदालतें और पार्लियामेंट हाउस बंद रहेंगे। अस्पताल, बैंक और जरूरी इदारे खुले रहेंगे। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। 9 मई के जलाओ घेराव से मुतालिक मुकदमात का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने 23 मुलजिमान को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया। डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहबजादे लंदन से कराची पहुंच गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तकनीकी मसले की वजह से डॉक्टर इमरान फारूक की अहलिया शुमाइला फारूक की मैयत कल सुबह कराची पहुंचेगी। शुमाइला इमरान फारूक की तदफीन कराची के सोसाइटी कब्रिस्तान में उनके वालिद के पहलू में की जाएगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची भी 7वें नंबर पर मौजूद। लाहौर में स्मोक की औसतन शरह 314 तक पहुंच गई। स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफे का खदशा। कराची का AQI 193, फिजा मुजरे सेहत करार। पाकिस्तान एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $370 मिलियन के 2 अहम मनसूबों पर दस्तखत। $330 मिलियन मालियत के सेकंड पावर ट्रांसमिशन मनसूबे पर दस्तखत किए गए। सरकारी मिल्कियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पर भी दस्तखत हो गए। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक SOAs की मालियत $400 मिलियन है। ट्रांसमिशन मनसूबे पन बिजली के मनसूबों से 2300 मेगावाट बिजली की काबिल एतमाद तरसील को मुमकिन बनाएंगे। ADB की कंट्री डायरेक्टर एमा फॉन ने इकदाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के मजबूत अज़्म को सराहा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 1170 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 2 हदें अबूर कर गया। इंडेक्स 1,72,000 पर जा पहुंचा। उर्दन की मुसल्ह फौज के चेयरमैन की GHQ आमद। मेजर जनरल यूसुफ अहमद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और रोम के दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान विनर, भारत लूजर करार। मोतबर तरीन जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने गवाही दे दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में कमबैक किया। वाशिंगटन में पाकिस्तान की वापसी को फैसला कुन कामयाबी करार दिया गया। पाकिस्तान ने वो एतमाद और रसाई हासिल की जो कई इत्तेहादी भी ना कर सके। अमरीका के नज़दीक पाकिस्तान एक बार फिर काबिल कदर और कारआमद शराकतदार बन गया। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि असर भी कायम किया। मास्टरमाइंड दहशतगर्द की गिरफ्तारी ने पाकिस्तान को हौसला अफजा कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि 2025 में पाकिस्तान दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज बन गया। ये साल पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। अमरीकी जरीदे ने वाज़ेह किया कि जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होने के आर्मी चीफ के 2 टोक मौक़िफ़ ने काम कर दिखाया। आर्मी चीफ का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील साबित हुआ। अस्करी क़यादत ने रियासती मुफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। गजा से मुतालिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दे दिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। किला सैफुल्ला में कोयटा रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी और मोटरसाइकिल में तसादुम। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 खवातीन और एक कमसिन बच्चा भी शामिल। लाशों को सिविल अस्पताल लौरालई मुंतकिल कर दिया गया।
घोटकी के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशंस डाकुओं के शिकंजे से 7 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया। मुग़वियों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से है। मुग़वियों को सस्ती गाड़ियों और मुलाजमत का झांसा देकर हनी ट्रैप किया गया। कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर के जरिए बैनुल-अक़वामी फ्रॉड का इंकशाफ। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि NCCIA ने 18 दिसंबर को DHA में छापा मार कार्रवाई की। 15 गैर मुल्कियों और 19 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान सरमायाकारी के नाम पर बैरून मुल्क मुक़ीम अफराद को लूट रहे थे। मुल्जिमान से 37 कंप्यूटर्स, 40 मोबाइल फोन्स और 10,000 से ज़ायद मोबाइल सिम्स जब्त की गई हैं। क्रिसमस पर इस्राइली पुलिस की मसीही बरादरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ। हैफा और बैतुल-लहम में क्रिसमस मनाने वालों पर तशद्दुद, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया गया। सेंटा क्लॉज के लिबास में मलबूस अफराद की गिरफ्तारी के वीडियोज वायरल। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राइली आबादकारों ने क्रिसमस दरख्त जला दिया। हैफा में क्रिसमस की तकरीब जबरदस्ती बंद, सामान भी जब्त कर लिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों में शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल पैदा। 1,60,000 शहरी बिजली से महरूम। सैलाबी पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल, सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। छतों पर फंसे अफराद का हेलीकॉप्टर के जरिए इनखला। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर को मदाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। परवीन शाकिर के मशहूर मजमूए कलाम में खुशबू, सदबर, खुद कलामी, इनकार और माहिर तमाम शामिल हैं। परवीन शाकिर को उनकी अदबी खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। 26 दिसंबर 1994 में एक ट्रैफिक हादसे में उनकी जिंदगी का चिराग गुल हुआ, मगर उनकी शायरी हमेशा जिंदा रहेगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।